नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कहते हैं भगवान सर्वशक्तिमान होते हैं, उन्हें भूख प्यास नहीं लगती, सर्दी गर्मी किसी भी मौसम का कोई असर नहीं होता, मगर भक्त फिर भी उनकी परवाह किए बिना मानते नहीं हैं। इसीलिए भगवान की सेवा करने का मौका भक्त नहीं छोड़ते। जैसे अब इन दिनों कड़ाके की ठंड में मंदिरों में भी देवी देवताओं को विधिवत गर्म कपड़े ओढ़ाए जा रहे हैं, उन्हें कंबल ओढ़ाकर हीटरों से गर्म माहौल दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुरैना के बाके बिहारी मंदिर में तो बाके बिहारी जी महाराज की प्रतिमा पर गर्म कंबल के साथ टोपी भी लगाई गई। वहीं राधा रानी को भी मखमली चुनरी ओढ़ाई जा रही है। मंदिर में विराजमान सभी देवी देवताओं का भी इसी प्रकार से ध्यान रखा जा रहा है, जिसमें कंबल उड़ाकर गर्म हीटर लगाए गए हैं। इसी प्रकार शहर के अन्य मंदिरों में भी ठाकुर जी के लिए बाकायदा गर्म माहौल व भोजन का प्रबंध मंदिर के पुजारी और भक्तों ने किए। इसको लेकर बाके बिहारी मंदिर के पुजारी कुलदीप कृष्ण शास्त्री ने क्या कहा, सुनिए। देखो, सर्दी के माहौल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। प्रकोप शीत का आज काफी और वर्षा पूरी रात बारिश की टाइप में रहा है। ऐसे भक्तों को देखते हुए भक्त भी थोड़ा ठंड के कारण मंदिर में कम हुए हैं और सर्दी को देखते हुए हमने ठाकुर जी के लिए, क्योंकि ठाकुर जी हमारे साक्षात है, कोई विग्रह नहीं है, साक्षात स्वरूप विराजमान है। जो परमात्मा को हम साक्षात रूप में देखते तो हमको जो ठंड लगती है तो हमारे ठाकुर जी को भी लगती है। इसी प्रकार से हमने जैसे ऊनी वस्त्र पहने, टोपा पहना, मफलर पहने हैं, ऐसे हमारे ठाकुर जी वस्त्र और मफलर पहने हुए हैं, टोपा लगाए हुए हैं, मफलर धारण किए हैं, कंबल ओढ़े हुए हैं। तो उनके गर्भगृह में रूम हीटर भी लगा हुआ है जिससे गर्माहट बनी रहे, क्योंकि हम लोगों को ठंड लगती है तो हमारे ठाकुर जी को ठंड लगती है। जैसा हम अपने लिए करते हैं वैसा ठाकुर जी के लिए करते हैं। ठाकुर जी साक्षात है हमारे लिए और उन्हीं के आशीर्वाद से ही समझे सृष्टि का पालन होता है दुनिया का। गर्मी में भी उनका प्रबंध किया जाता है, पर चूंकि अभी शीत ऋतु बहुत अत्यधिक दिन पर दिन बढ़ती जा रही है तो दर्शनार्थी भी लाभान्वित कम हो पा रहे हैं। आरती का समय भी थोड़ा, सुबह जो मंगला आरती सुबह 6, साढ़े 6 बजे, 6:30 बजे से होती थी, उसमें भी थोड़ा सा 15 मिनट का समय अवधि बढ़ा दी है, क्योंकि क्या है कि 6:30 पे एकदम अंधकार रहता है, प्रातः की फॉल नहीं फट पाती है तो दर्शनार्थी भी कोई नहीं आ पाता है, पूरा सुनसान एरिया रहता है। तो 15 मिनट 6:45 तक लगभग मंगला आरती होती है। शयन दोपहर में 11:30 बजे होते हैं, शाम को 4 बजे फिर खुलता है मंदिर। शाम को शयन आरती 8:30 बजे होती है और शयन आरती होने के पश्चात ठाकुर जी शयन करते हैं। यहाँ हमारे सबसे पहले सबसे सर्वशक्तिमान ठाकुर जी, जो सृष्टि के संचालन करने वाले श्री बाके बिहारी जी, श्री शिव परिवार जी, श्री राम जानकी जी का मंदिर है। हनुमंत लाल जी तो पवन देव के पुत्र हैं, उनको तो ठंड क्या और गर्मी क्या, तो वो तो स्वतः ही अपने आप में स्वच्छ स्वरूप है। एक अन्नपूर्णा देवी जी भी हैं, रिद्धि सिद्धि गणेश जी विराजमान है। इन सभी विग्रहों पे कंबल धारण किए गए हैं, रूम हीटर लगे हुए हैं और राम जी के गर्भगृह में भी रूम हीटर की व्यवस्था की गई है। क्योंकि बाहर इसलिए नहीं कर सकते हैं हीटर की व्यवस्था कि बाहर हम तसला जलाते हैं जिससे गर्माहट बनी रहे मंदिर के प्रांगण में, तो अग्नि का प्रचलित रहता है तो उससे गर्माहट थोड़ी बहुत बनी रहती है, क्योंकि खुले का माहौल है, कहीं किसी को करंट नहीं लग जाए, कोई बात दुर्घटना नहीं घट जाए, इसलिए बाहर नहीं लगाया। पर भाई गर्भगृह में रूम हीटर की व्यवस्था ठाकुर जी के लिए प्रबंध किया गया है और कंबल धारण किए गए हैं, नए टोपे लगाए गए हैं, नए मफलर लगाए गए हैं। पूरा प्रबंध ठाकुर जी के लिए किया गया, जैसे हम अपने लिए करते हैं वह ठाकुर जी के लिए प्रबंध किया गया है। ठंड तो इस समय बहुत अच्छी पड़ रही है, दिन पर दिन आप देख ही रहे हैं कि बढ़ती जा रही है। आज पूरी रात कोहरा पड़ा है, कोहरा पड़ा नहीं, कोहरा बरसा है, जिससे आज पूरी सड़कें भी गीली हो गई थी। तो आप देख सकते हो कि कोहरा रात में ही बढ़ेगा, निश्चित स्वाभाविक बात है, धूप निकली नहीं है तो कल भी ठंड और अत्यधिक बढ़ेगी यही, क्योंकि धन के 15, मकर के 25 चिल्ला जाड़े दिन 40, तो अब मकर के चालू हो गए हैं सूर्य नारायण भगवान, तो 25 दिन की तक चलेगी ठंड कम से। वही आपको ये भी बता दें, फिलहाल मध्य प्रदेश के चंबल अंचल में भी सर्दी और शीत लहर पिछले दिनों से जारी है। मौसम विभाग से आए फोरकास्ट में जानकारी दी गई है कि आने वाले 4 दिन तक मौसम में उतार चढ़ाव रहने वाला है और धूप खिलने से दिन रात का तापमान कम ज्यादा होगा। आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर संदीप सिंह तोमर ने बताया कि कोहरा और सर्दी का सितम जारी रहेगा, मगर धूप खिलने से थोड़ी राहत मिलेगी। उनका बयान सुनिए। जैसा कि हम देखें, हमारा जो ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र है उसके मुरैना में, उसके अनुसार जो हम फोरकास्टिंग करते हैं 5 दिन की करते हैं, तो हमने अभी पिछले की थी उसके अनुसार ये कल और आज 2 दिन में बारिश जो हुई है लगभग 7 mm बारिश हो चुकी है। तापक्रम की बात करें, सर्दियों का प्रकोप निरंतर जैसे कहा जाता है वो जारी है, तो इसमें सामान्य जनजीवन को भी अपने सुरक्षा के पूरे इंतजाम करना है सर्दी से बचाव के लिए, और किसान भाइयों को, पशुओं को भी सुरक्षित रखना है, उनको छाए में
बंद स्थानों में जहाँ हवा नहीं लगती हो उनको बांधना है, उनके नीचे पर्याप्त साफ सफाई का भी ध्यान रखना है। आगामी मौसम की देखें कि अगले 4 दिन की हम बात करें तो जैसे ही अब आज थोड़ा बादल हैं, परंतु फिर भी कल से जो बादल हैं वो कम हो जाएंगे। तो उसमें देखें कि जो हमारा अधिकतम तापक्रम है धूप होने की वजह से वो लगभग 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, जो अभी 19 है वो 21 और 22 तक पहुँचेगा। और जो न्यूनतम तापक्रम की हम बात करते हैं, क्योंकि बादल होने की वजह से वो बढ़ जाता है, तो वो जैसे 9 डिग्री सेल्सियस हो गया था, तो जैसे ही मौसम साफ़ होगा तो वो लगभग 7 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा। तो इस तरह से सर्दी का सितम तो जारी रहेगा, पर धूप से किसानों को, सामान्य जनजीवन को, पशुओं को राहत अवश्य मिलेगी। तो हमें फिर भी सर्दी के बचाव के इंतजाम जारी रखें। फिलहाल बता दें, मुरैना से ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता संतोष शर्मा ने भेजी है। इस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।